ओवर थिंकिंग की जो आदत है 7 नंबर वालों की, और नेगेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। ओवर थिंक करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंक करके जो कंक्लूजन पर आप पहुँचते हैं वो नेगेटिव हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मान लीजिए मुझे आपका नाम चेंज करना है, तो मैं आपका कुंडली नाम नहीं चेंज करूँगी, आपका अभी जो नाम है प्रेजेंट नेम ये चेंज करूँगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि इतने सालों में आपने वो नाम यूज़ किया, उसकी एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट कर दी। उन्होंने मुझे अपना और अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ बताया, और उनके कुछ बोलने से पहले मैंने बोला आपके और आपके हस्बैंड की तो बिल्कुल नहीं बनती होगी। शी सेड हाँ मैम, यही मुझे पूछना है कि क्यों नहीं बनती। मैंने कहा नहीं बन सकती, क्योंकि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, 36 का आंकड़ा है। क्या आपको पता है कि आपका नाम आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी बन चुका होता है, और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जिस नाम को वो लेकर कैरी कर रहे हैं, जिस नाम को वो कैरी कर रहे हैं, जिस डेट ऑफ बर्थ को वो कैरी कर रहे हैं, या जिस घर को वो कैरी कर रहे हैं, वो शायद उनके लिए सही नहीं है। कुछ आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो आज न्यूमरोलॉजी के बहुत डीप कॉन्सेप्ट पे हमारी बात होगी रितिका जी से। वेलकम टू द शो। थैंक यू तमन्ना। तो वैसे तो बहुत आप आकाशिक रीडिंग भी करती हैं, आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, और न्यूमरोलॉजिस्ट आप हैं। तो जनरली न्यूमरोलॉजी हम लोग कई बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं। तो मेरे कुछ बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेंगे आपके साथ। सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे ये है कि न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स का रोल है, वो हम क्या इतना बड़ा मान सकते हैं कि आपकी पूरी लाइफ को ही वो इम्पैक्ट कर सकते हैं? यस, ओके, बिल्कुल मान सकते हैं। आप हमेशा देखिए आपके आसपास में 1 नंबर वाले बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, एडमेंट होते हैं। सन से रूल करता है 1 नंबर, तो जितने सन की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी सब 1 नंबर वालों में आपको दिखेंगी, ठीक है। वो वाइब्रेंट भी होंगे, लीडरशिप क्वालिटी होगी उनकी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, और हर जिस भी प्रोफेशन में रहे वो वहाँ पे लीडर बनना चाहेंगे। 1 नंबर वाले बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं। ओके, राइट। ऐसे 2 नंबर की अगर हम बात करें तो वो पीसफुल होता है, कामनेस, उनको ये ज़्यादा शोर शराबा, टारगेट्स वाले जॉब, ये सब नहीं चाहिए। अपने मन की शांति चाहिए। जहाँ पर कम पैसे मिल जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको टारगेट्स नहीं चाहिए, हमको झंझट चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मून से रूल होते हैं। मून का कैरेक्टर है शांति, शीतलता देता है वो हमें। वो वैसे ही होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आप अपनी कोई भी बात लेकर जाएं, बड़े आराम से इत्मीनान से आपकी बातें सुनेंगे, उसके लिए आपको जवाब देंगे। हेल्पिंग नेचर के 1 नंबर वाले भी होते हैं, लेकिन वो थोड़े एडमेंट होते हैं। इनमें थोड़ा मदरली नेचर आता है, 1 नंबर थोड़ा फादरली हो जाते हैं। तो मदर वैसे भी ना किसी भी जख्म पे मरहम बड़े प्यार से लगाती है। पापा तो हमें बोलते कोई बात नहीं, ठीक है, हेल्प करेंगे बट डांट के करेंगे, ठीक है, हो गया, गिर गए, दोबारा खड़े हो जाओ, फिर से दौड़ो, फिर गिरोगे, ये तो चलता रहेगा। मम्मी से गिर गए, आओ, चोट लग गई है, मरहम लगा देते हैं। तो मदरली नेचर के लोग होते हैं 2 नंबर वाले। तो नंबर्स आपके लाइफ में वाकई में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। आपका नंबर आपका नेचर बताता है। कई बार आप अपने करियर को भी चूज कर सकते हैं आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो हम 2 तरह के नंबर्स को सुनते आए हैं, भाग्यांक और मूल्यांक। लाइक नंबर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, और एक आपका जो पूरा डिटेल है लाइक ईयर एंड मंथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है इन दोनों में? दोनों अपने अपने तरह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका मूलांक है वो आपकी पर्सनैलिटी है। अच्छा। भाग्यांक इज अ डेस्टिनी। भाग्यांक का मतलब ही हो गया डेस्टिनी नंबर। मूलांक इज अ साइकिक नंबर। साइकिक मीन्स योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। डेस्टिनी मीन्स कि आपका लाइफ का पाथ कैसा हो आगे, वो आपका भाग्यांक तय करता है। सो बोथ नंबर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और दोनों का, किसी का दोनों नंबर सेम हो तो कई बार वो उनके लिए अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है। जैसे 4 और 4 अगर सेम है तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होंगी। 8 और 8 है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। 1 और 1 है तो वो तो जहाँ भी रहेगा वो टॉप की पोजीशन पर रहेगा। अच्छा। ऐसे कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन भी, जैसे 3 और 6 है, जैसे हम बोलते 36 का आंकड़ा, बोलते ही 36 का आंकड़ा है, तो आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पर आ जाती है कि इसके लिए आपको कुछ रेमेडीज करनी चाहिए। तो सेम नंबर ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपको परेशान करे। साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर कई बार वो आपको अच्छा भी कर जाते हैं। जैसे 2 और 2, ये बेचारे हमेशा परेशान रहेंगे क्योंकि इनको सिर्फ शांति चाहिए।
करियर में भी चाहिए, लाइफ में भी, मतलब घर पे भी शांति चाहिए, लाइफ में भी, जॉब पे भी शांति चाहिए, सब यही चाहिए। 7 और 7 वाले अगेन डिप्रेशन में और ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस में जाएंगे। तो इन्हें मोह माया चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। जॉब भी नहीं चाहिए, फैमिली भी नहीं चाहिए। अच्छा, अकेले रहना है किसी और डायरेक्शन में। ये स्पिरिचुअल नंबर है। तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे लोग। 7 नंबर वाले, और 7 और 7 हैं तो 100% जाएंगे। अच्छा ये होगा ही। आज नहीं जाएंगे तो आज से 5 साल बाद जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, राइट। यस। तो उस नंबर से हम अपना बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ नंबर, कौन सा नंबर वाले को किस, आपने बोला करियर की बात, तो हम ये भी जान सकते हैं कि किस नंबर वाले को कौन सा करियर चूज करना चाहिए कि वो लाइफ में सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कौन सा नंबर, और ये सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइएगा कि आप ये मूलांक की बात कर रहे हैं या भाग्यांक की, या दोनों की? जब मैं करियर की बात कर रही हूँ तो मैं आपका भाग्यांक की बात करूंगी। द डेट ऑफ बर्थ, तो पूरा टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, लाइक 1/6/2001, तो टोटल ऑफ 1621। ठीक है, ये सारा ये हो गया आपका भाग्यांक। जब हम करियर चूज करते हैं तो हमेशा भाग्यांक के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। ओके। तो अब जैसे अब मैं मानूं 1 नंबर, तो 1 नंबर वाले को एक तो लीडरशिप क्वालिटीज है, तो कोई भी अपना सेल फोन बिजनेस आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई, जो स्टार्टअप का आजकल ट्रेंड है, तो स्टार्टअप के लिए 1 नंबर इज द बेस्ट नंबर। कोई भी स्टार्टअप आपको अपना खोलना है, कुछ नया काम करना है, या फिर कोई अच्छा गवर्नमेंट, हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल अथॉरिटी जिसमें हो आपके पास में, ऐसा कोई भी जॉब अपने लिए चूज करिए। या तो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है वो, या प्राइवेट जॉब भी, लेकिन पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप ही टॉप पर हो, क्योंकि किसी के नीचे आप रह ही नहीं सकते। डोमिनेशन 1 नंबर वाला बंदा झेल ही नहीं सकता। वो डोमिनेट करने के लिए पैदा ही हुआ है, वो डोमिनेट ही करेगा। 2 नंबर वालों को थोड़ा सा नर्चरिंग जैसा उनका नेचर होता है, तो उनको किसी तरह की हीलिंग्स में जाना चाहिए। सैलून जैसे ओपन कर सकते हैं वो, या फिर वो थोड़ा सा हेल्थ केयर प्रोफेशन पे जाएं, जहाँ पे लोगों की सेवा करने का मौका मिले। दे विल बी हैप्पी डूइंग द सेवा। खुशी खुशी करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे। 3 नंबर होता है गुरु का नंबर। गुरु क्या करता है? शिक्षा देता है, पढ़ाता है। तो ये एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ये अच्छे टीचर बन सकते हैं, ये अच्छे, अगर मैं आज के ज़माने की बात करूं तो ये अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। अगर इस ट्रेंड को फॉलो करना है तो ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके अंदर वो इंसाइट्स आती हैं। गुरु का नंबर है, ये इनको बोलने की क्षमता देता है, पावर्स देता है, कम्युनिकेशन इनका भी अच्छा होगा। कम्युनिकेशन 1 नंबर वालों का भी अच्छा होगा। तो एजुकेशन फील्ड हो गया, टीचिंग फील्ड हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, इस तरीके से शिक्षा देने, या फिर कोई मैनेजमेंट जैसा कोई काम, इसमें भी ये जा सकते हैं। 4 नंबर वालों का इंटेलेक्चुअली वो बहुत हाई होते हैं। ये राहु का नंबर होता है, और राहु से लोग बहुत डरते हैं कि राहु सब कुछ खराब करता है। राहु एक्चुअली सब कुछ एग्जैगरेट कर देता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको दिखाता है। तो एक तो इनको पहले ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। राहु के साथ में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप अपनी किसी भी चीज़ पे हाइट पे पहुंच गए, कहीं भी आप जॉब कर रहे हो उस पर आप हाइट पे पहुंच गए, तो वो फिर आपका हाइट आपके पोजीशन से ज़्यादा आपके दिमाग पर आ जाता है, हावी हो जाता है, जहाँ से आपका ग्रेड जो है वो नीचे नीचे धीरे धीरे आने लगता है। राहु वाले भी कोई बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस अपने स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, क्योंकि इन लिए बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। आईटी प्रोफेशन जो है वो राहु वाले चूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग अगर करना है तो राहु वाले कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग, आजकल ट्रेडिंग का भी थोड़ा सा फीवर है लोगों को। राहु को इलेक्ट्रॉन से जोड़ा भी जाता है। यस, तो ये कर सकते हैं। 5 नंबर वाले सब कुछ कर सकते हैं। 5 नंबर इज द नंबर ऑफ द बैलेंस। हर चीज़ बैलेंस करता है ये नंबर। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज करें उसमें करेंगे, लेकिन बैलेंस ही करते रहेंगे। इनके साथ ये भी प्रॉब्लम है, बैलेंस ही करेंगे, उसमें धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, बहुत स्पीड से नहीं बढ़ेंगे। जैसे राहु वालों के साथ में ये है कि अगर उन्हें कुछ समझ आ गया और उन्होंने किसी चीज़ में बिल्कुल लग के मेहनत कर ली, फोकस करके, स्पेशली अगर मैं आईटी की बात करूं, राहु वाला है और आईटी में है या ट्रेडिंग में है, फोकस के साथ भी मेहनत कर ली तो वो पहुंच जाएगा किसी पोजीशन पे। 5 नंबर वाला बेचारा बैलेंस ही करेगा, वो मेहनत करेगा, धीरे धीरे स्लो उसकी चली। कमी किसी चीज़ की नहीं होगी, लेकिन बहुत एक्सेस में कभी कोई चीज़ नहीं होगी। ये एक
ऐसा नहीं है, एक्सेप्शनल होंगे भी, बट बहुत टाइम लगेगा उनको। ओके। 6 नंबर वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। तो ऐसे लोगों को मीडिया, सोशल मीडिया हो गया या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया या फिर आपका जहाँ पर भी ग्लैमर इन्वॉल्व हो, ऐसी किसी फील्ड में जाना चाहिए। या अगर वो कोई बिजनेस ऑनलाइन भी करना चाहे तो उसमें भी, जैसे कोई कॉस्मेटिक्स का बिजनेस हो, ये कुछ करना चाहिए। या फिर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन में भी ये जा सकते हैं। ओके। जैसे डॉक्टर भी बन सकते हैं। अदरवाइज ही डॉक्टर्स 2 नंबर वाले भी अच्छे होते हैं क्योंकि सेवा भाव उनमें भी होता है। किसी एनजीओ के साथ भी काम कर सकते हैं, अपना कोई एनजीओ भी खोल सकते हैं। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो आपको कुछ भी करें लाइफ में, सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग की जो आदत है 7 नंबर वालों की, और नेगेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। ओवर थिंक करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंक करके जो कंक्लूजन पर आप पहुंचते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा जॉब इन्हें करना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत हो। तो ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम एक तो कम होगी क्योंकि आप अपनी जॉब में ही अच्छा एनालिसिस, अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ तो ये जाएंगे ही, अल्टीमेटली जाएंगे। ओके। मतलब जिनका 7 नंबर आ रहा है मूलांक भाग्यांक, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे ही। वो होते ही हैं स्पिरिचुअल। ओके। बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। वो आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन वो उनके अंदर एक विश्वास है। मतलब एक चीज हम बोलते हैं रिलीजियस, एक चीज हम बोलते हैं स्पिरिचुअल। तो ये लोग स्पिरिचुअल ज्यादा होते हैं, दिखाएंगे कुछ नहीं लेकिन अंदर से ट्रस्ट है कि हाँ कोई है जो हमें देख रहा है और उसका हाथ पकड़ के हमें जाना अल्टीमेटली उसी रास्ते पे। लेकिन जब हम प्रोफेशन की बात करें तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा एनालिसिस इन्वॉल्व हो, वो ये कर सकते हैं। ओके। 8 नंबर शनि का नंबर होता है। शनि को लेके लोग डरते हैं। सही बात है। शनि के लिए ये है कि आप जो भी करें अपनी लाइफ में, चाहे वो आप अपना बिजनेस हो, स्पेशली शनि के लिए बोला जाता है कोई भी मेटल रिलेटेड काम अगर करें तो वो अच्छा उसमें कर पाते हैं। जैसे आई हैव सीन वन ऑफ माई क्लाइंट, उनका है कि वो आयरन का ही कुछ काम करते हैं, रॉ आयरन समथिंग। तो ही इज़ डूइंग गुड इन हिज लाइफ। वो शनि का ही काम है। बट ऑलवेज फॉलो योर एथिक्स। प्रिंसिपल और एथिकल रहना बहुत ज़रूरी है जब आपका नंबर साइकिक नंबर या आपका डेस्टिनी नंबर 8 हो, क्योंकि शनि जितना देता है उतना ले भी लेता है। अगर आपने अपना जो ट्रैक है उससे थोड़ा भी आप नीचे गिरे, फिसले, तो शनि आपको उतनी तगड़ी मार भी देता है। तो ये अच्छे जज भी बन सकते हैं, ये लॉ फील्ड में तो जा सकते हैं, ये अच्छी मैनेजमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं, अथॉरिटी जहाँ पर वहाँ भी जा सकते हैं। अथॉरिटेटिव जॉब्स इनके लिए है। और बिजनेस ये कोई भी कर सकते हैं, बड़ा रिलेटेड टू मेटल। तो ये ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देता है। उसमें गोल्ड भी आता है, सिल्वर भी आता है। ट्रेडिंग अगर इनको गोल्ड या सिल्वर में करनी हो तो मेक श्योर कि इनके साथ में 3 या 4 में से कोई एक नंबर होना चाहिए इनकी डेट ऑफ बर्थ में। अच्छा। अब 9 नंबर है। 9 नंबर वैसे बहुत ही अनप्रडिक्टेबल नंबर है। ये एक तो डिवाइन नंबर भी होता है, फिर ये मार्स का नंबर है तो एनर्जी का नंबर भी होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो इन्हें करनी चाहिए, एक तो ये इनको अपनी एनर्जी चैनलाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर चैनलाइज नहीं हुई तो वो जो हम बोलते हैं ना मार्स वाले हैं, तो उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि एनर्जी चैनलाइज नहीं है। जैसे मैं मार्स से रूल होती हूँ, तो आप इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आता है, ऐसा आपको लगा नहीं होगा कि आप चैनलाइज में एनर्जी। तो किसी भी तरह की ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करें जिससे आपकी एनर्जी चैनलाइज्ड हो, तो आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है थ्रू ड्यू टू दैट मार्स, उसका इफेक्ट कम होगा। तो ये फिटनेस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ये भी मैनेजमेंट तरफ जा सकते हैं, और किसी भी तरह का अगर ये बिजनेस करना चाहें तो वो डिवोशनली थोड़ा सा उस तरफ हो। जैसे कोई भी आप डिवोशनल साइट, जैसे ऑनलाइन अगर बिजनेस करें तो हम ईश्वर या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एनीथिंग, एनी बिजनेस ये कर सकते हैं। ओके। सो ये इन शॉर्ट सारे नंबरों का छोटा छोटा मैंने आपको बताया कि ये कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम करियर डिसाइड करते हैं तो बाकायदा पूरा एक चार्ट बनता है। ओके। और उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आपको अब किस करियर में जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक ग्रिड बनता है ना, लोशो ग्रिड। हाँ, ग्रिड बनता है।
उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि उसके लाइफ में according। क्या कमी है और क्या होना चाहिए या क्या होने वाला है। यस, ओके, तो ये कितना एक्यूरेट होता है? बिल्कुल एक्यूरेट होता है। आपके नंबर्स हैं, आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। 100% तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि 100% की एक्यूरेसी कहीं भी नहीं होती है, बट 98-99% तक ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है। बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, नंबर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में रहता है और कई बार हमको पता ही नहीं होता ये सब चीज़ें, मतलब हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं। ये ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। यू वोंट बिलीव, कोई मेरे पास आई थी फॉर द न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन इन एस्ट्रोलॉजी, तो उन्होंने मुझे अपना और अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ बताया, और उनके कुछ बोलने से पहले मैंने बोला आपके और आपके हस्बैंड की तो बिल्कुल नहीं बनती होगी। एंड शी सेड हाँ मैम, यही मुझे पूछना है कि क्यों नहीं बनती। मैंने कहा नहीं बन सकती, क्योंकि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, 36 का आंकड़ा है, आपको नेम करेक्शन इज द रेमेडी फॉर यू। तो कौन से नंबर की कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डेट ऑफ बर्थ तो चेंज ही नहीं कर सकते हो अपनी, नहीं। फिर कैसे आप ये चीज़ें रेक्टिफाई कर सकते हो प्रॉब्लम अपनी लाइफ में? देखिए, कई जगह आपका नेम करेक्शन आ जाता है, ओके। और जो न्यूमरोलॉजी में सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वो एक्चुअली नेम करेक्शन होता है। एक किसी नंबर की कमी है आपकी लाइफ में, तो उस नंबर पे आपके नेम नंबर को लाया जाता है, ताकि वो वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में आए, उसका इफेक्ट धीरे धीरे आता जाएगा। और जो नंबर मिसिंग है, मान लीजिए नेम करेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेम अच्छे नंबर पर ऑलरेडी है। अब जो नंबर मिसिंग है उसके लिए आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं कि ये आपको करना है, जिससे ये जो इफ़ेक्ट हैं ये थोड़े से सेटल होंगे, कम होंगे। ओके। और कभी आपके नाम के अंदर एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है? देखिए, कई बार ये करना पड़ता है नेम करेक्शन के लिए, एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट, लेकिन वो अल्फ़ाबेट डिसाइड करना पड़ता है कि किस हर एक अल्फ़ाबेट का अपना एक नंबर है, तो हर एक अल्फ़ाबेट की अपनी एक अलग वाइब्रेशन है। तो आपके नाम में कौन सा अल्फ़ाबेट बढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये पूरा एक प्रॉपर टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हाँ, ये देखना पड़ता है कि आपके नाम में, मान लीजिए आपका नाम तमन्ना है, मान लीजिए मुझे लग रहा है कि आपका नाम चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें मैंने एक एन और बढ़ा दिया, तो आपके नाम में ऑलरेडी 2 एन है। एक्सेस भी किसी चीज़ की खराब ही करती है, चीज़ों को अच्छा नहीं करती है, ठीक है। तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि नहीं, एन तो ऑलरेडी है, उसी नंबर को ऐड तो करना है, लेकिन अब और कौन सा नंबर चाहिए जिसका इफेक्ट अच्छा ही पड़े, बुरा ना पड़े। और नाम का मतलब वो भी चेंज ना हो, नाम, हाँ, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज ना हो, राइट। यस। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस नेम करेक्शन, बट मेजर रेमेडी यही है जो न्यूमरोलॉजी है, कि नेम करेक्शन कई नंबर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों 4 है, तो नेम करेक्शन तो है ही रेमेडी आपके लिए। 3 है और 6 है तो नेम करेक्शन, 8 और 8 है तो नेम करेक्शन, 1 और 8 है तो नेम करेक्शन ज़रूरी है। ओके। तो नेम करेक्शन से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। हाँ। ओके। तो अच्छा, एक और चीज़ होती है कि हम लोग कई बार, आजकल भी होता है, पहले भी होता था, कि आपका जो हम लोग बर्थ चार्ट में जैसे हम लोग देखते हैं, तो उसमें एक नाम निकलता है, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग नाम निकलता है, बट जनरली पेरेंट्स या हम लोग दूसरा कोई नाम रख लेते हैं। तो इसमें क्या इफेक्ट है, क्या ज़्यादा पावरफुल है, जो आपका नाम निकला था या जो आप बुलाए जा रहे हो जिस नाम से? आपको जिस नाम से जाना जा रहा है अभी, ओके, दिस नेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो जब नेम करेक्शन होता है तो आपका अभी जहाँ पर नाम है, जो नाम, जैसे आपका नाम तमन्ना है, मान लीजिए मुझे आपका नाम चेंज करना है, तो मैं आपका कुंडली नाम नहीं चेंज करूँगी, आपका अभी जो नाम है प्रेजेंट नेम, ये चेंज करूँगी। ओके। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि इतने सालों में आपने वो नाम यूज़ किया, उसकी एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट कर दी, उसकी एक अलग पहचान है, उसका एक अलग बॉन्ड है एक तो आपके साथ में, लाइक फेमिलियर है आप उस नाम के साथ में, और आपकी पहचान है उस नाम के साथ में। तो दिस नेम इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके। तो कई लोग तो बिल्कुल अपना पूरा नाम बदल देते हैं, लेकिन हमने कई फिल्म स्टार्स देखे हैं, या कई लोग भी ऐसे होते हैं जिनका नाम, फैमिली नेम कुछ और था, जब वो पैदा हुए कुछ और नाम था, बड़े हुए किसी और नाम के साथ, और जब आगे जब सक्सेस मिली तो किसी और नाम के साथ, तो पूरा नाम ही बदलना पड़ता है कई केसेस में। इफ़ यू आर अलाउइंग अस कि हमको ये पूरा नाम आप चेंज भी कर देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उसको यूज़ करेंगे, तो हम पूरा नाम चेंज करते हैं। वो उसमें फिर हम नाम की स्पेलिंग के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती ना, वो पूरा नाम एक परफेक्ट अल्फ़ाबेट्स के साथ में आपको दे दिया जाता है, जैसे अक्षय कुमार का नाम। वही मैं वही बोलती कि पर वो पूरे लाइफ टाइम तक तो अपने जो पुराने नाम से ही जाना गया, वो तो बाद में आके तो इफेक्ट किसका रहा, इस वाले नाम का है जब जिस नाम से वो जाने गए? इस नाम का, जो उनका करेक्ट किया गया नाम। ओके। इसी नाम की वाइब्रेशंस ने उनकी लाइफ में वो वाइब्रेशंस बढ़ाई जिसके कारण वो फेमस हुए, जिसके कारण उन्हें नेम और फेम दिया गया।
एक्चुअली इसी के लिए तो नेम करेक्शन किया गया, तो वो नाम ने अपना काम किया। नाम को आज जब चेंज कराते हैं तो चार्ज भी करना होता है, उसे वो मैनिफेस्ट भी करना होता है। अच्छा, तो वो सारी एक पूरी प्रोसेस होती है उसकी। ओके, मतलब कभी लगता नहीं है कि नाम इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है, मतलब नाम ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, बट उसके अल्फाबेट्स आपकी लाइफ में इतने इम्पैक्ट डाल देते हैं। बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, यस, बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा करिश्मा कपूर ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की, ऋतिक रोशन यूजिंग जी, यस है ना, या एस एच हटा दिया उन्होंने अपना नाम। हाँ, तो ये बहुत, अब उनके नाम करिश्मा थोड़ी हो गया, हम अभी भी करिश्मा बोलते हैं, बट उन्होंने स्पेलिंग चेंज कर दी है। तो बिकॉज ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं, लोग कराते हैं। अच्छा, और अगर आपके ऐसे नंबर्स हैं और आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू द नंबर्स, आपको कोई न्यूमरोलॉजिस्ट सजेस्ट कर रहा है तो वो करा लेना चाहिए, वो आपके ही लिए है। अगले एपिसोड्स में हम न्यूमरोलॉजी की और गहराई से बातें करेंगे और एस्पेक्ट्स निकालेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।